आपकी वो शास्त्री की पढ़ाई आज के मोटिवेशनल स्पीच में या बीच के एक सेशन में जहाँ तक आप आज इस स्थान पर पहुंचे, उसके बीच में क्या शास्त्री की पढ़ाई आपके काम आई या नहीं ही आई? मैं हर जो बात कहता हूँ वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ी होती है, क्योंकि जैन धर्म कोई एक संप्रदाय नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है, वो वस्तु का स्वभाव है, वो यूनिवर्सल लॉ है दुनिया के। और जब यूनिवर्सल लॉ होते हैं तो उन्हें कोई झुठला नहीं सकता। जब मैं किसी व्यक्ति को प्रेरित करता हूँ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो मैं ये देखता हूँ कि जैन दर्शन में और क्या कहा जाता है, गुणस्थानों को आगे बढ़ाओ। जैन दर्शन भी तो यही प्रेरणा है। जब हम प्रवचन में बैठते हैं तो हम गुणस्थानों के बारे में पढ़ते हैं कि भाई हमारा गुणस्थान यदि अभी पहला है तो हम चौथे गुणस्थान में जा सकते हैं, चौथे के बाद पांचवें में जा सकते हैं, फिर हम मुनिराज बन के छठे सातवें गुणस्थान में झूल सकते हैं, और फिर उसके बाद हम सीढ़ियां चढ़ के आगे गुणस्थान में जाकर एक दिन भगवान बन सकते हैं। तो वो भी तो एक मोटिवेशन ही है। क्या प्रथम गुणस्थान से आगे बढ़ो और चौथे गुणस्थान तक जाओ और फिर सिद्धावस्था प्राप्त करो। तो अब लौकिक में जब हम ये बात करते हैं तो हम भी ये बात बोलते हैं, प्रेरणा देते हैं लोगों को कि देखो जीवन में थोड़ा कुछ और आगे बढ़ो। जिसकी भाग्य में होता है, जिसकी योग्यता होती है, जिसका समय आ गया होता है, जिसकी काल भी आ गई होती है, वो आगे बढ़ जाता है। मैं तो कई बार अपनी मीटिंग्स में, सेमिनार्स में ये बात बोलता हूँ कि सब सफल नहीं होंगे। सब सफल हो जाएंगे तो फिर तो ऐसा दुनिया में कभी हुआ नहीं। अनादिकाल से कह लो या हमारी अपनी छोटी जिंदगी में देख लो, 30-35 साल की जिंदगी में कि सब सफल हो जाएं, ऐसा नहीं होता। सब सफल होंगे पर एक समय पर नहीं होंगे। सबका अपना अपना समय आता है। कोई 20 साल की उम्र में सफल हो सकता है, किसी को 30 साल की उम्र में सफलता मिलेगी, किसी को 50 में, किसी को 60 में मिलेगी, किसी को हो सकता है 70 साल के हो जाएंगे तब जाके कोई लाइमलाइट मिलेगी, या जैसी इच्छित सफलता वो चाहते हैं वैसी मिलेगी। सबका अपना अपना समय है।